राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले बयान पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री राजेश कुमार ने राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ने की कही बात। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। सरकार में आने के बाद उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने की कही बात। प्रलयामा कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी पहुंचे डोईवाला। यूकेडी के नेतृत्व में लगाई इंसाफ की गुहार। कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार में स्लोटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने सरकार का जताया आभार। कहा सरकार ने लिया जनता के हक में फैसला। काशीपुर में कलयुगी पिता के खिलाफ थाने पहुंची बेटी और पत्नी। कलयुगी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। यूपी में योगी सरकार ने बहाल की विधायक निधि। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने विधायक निधि को बहाल किया। विधायकों को विकास के लिए मिलेंगे 3 करोड़ 30 लाख रुपए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए की विधायक निधि को बहाल कर दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में सस्पेंड की गई थी विधायक निधि और अब इस विधायक निधि को बहाल कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो मेरे साथ आशीष दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, यूपी में योगी सरकार ने बहाल की विधायक निधि, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है और अब कितना बड़ा और कारगर फैसला हो सकता है? जी बिलाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बजट का जो कल आखिरी दिन था उसमें विधायकों को तोहफा दिया है। उन्होंने विधायक निधि के 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा कर दी है। साथ ही विधायकों के वेतन भत्तों में और यात्रा कूपन राशि को भी बढ़ाने का विचार उन्होंने संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना से कहा है। विधायक निधि के मानकों पर भी पुनः विचार होगा और साथ ही साथ 26 फरवरी को जो सभी दलों के विधायक दलों की निधि राशि की घोषणा की गई थी, उस पर शुक्रवार को गोंदी ने सदन में भी कहा था कि इनकी राशि इनके बराबर जो इनको राशि मिलती थी 3 करोड़ की, उसके बराबर में 3 करोड़ की राशि इनको और दी जाएगी, जिससे कि वो विभाग की जो अपने क्षेत्र के अधूरे काम है, अपने बड़ा काम है, उसको पूरा कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो और भी उन्होंने कहा है कि विभागों के जो बजट थे उनको भी काफी बढ़ाया गया है। उसमें भी विधायक चाहेंगे तो 50 से 100 करोड़ तक की योजनाओं पर काम करा सकते हैं। जी बिलाल। बिल्कुल, लेकिन अगर बात आशीष अब विकास की जाए, जो विधायकों के अपने विधानसभा क्षेत्र होता है, विधायक निधि को लेकर अब क्या कुछ माना जाए कि विकास विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों की अब जो है रफ्तार पकड़ेगा? जी बिलाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये आखिरी बजट था। शायद इसके बाद अनुपूरक बजट और आएगा इलेक्शन से पहले, जो 2022 में इलेक्शन होगा, तो उसके पहले अब तैयारी। हालांकि ये बजट 20 तारीख तक चलना था, 20 मार्च को, लेकिन पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए ये सुरेश खन्ना जी ने घोषणा की कि ये बजट अभी यहाँ बंद कर दिया जाए, क्योंकि विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से या फिर प्रधानों के इलेक्शन में उनको छोड़ दिया जाए, वो अपना काम करें और प्रधानी का इलेक्शन लड़ाएं। और साथ ही साथ प्रधानों के साथ साथ वो आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। जो 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी में इन्हें जुट गए। जी शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायकों को विकास के लिए मिलेंगे 3 करोड़ 30 लाख रुपए और इस विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्रों में अब विधायक और अच्छे तरीके से विकास कर सकेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में सरेंडर किया है पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं धनंजय सिंह। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जो है लखनऊ ब्यूरो चीफ आशीष मेरे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। आशीष, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है?
जी बिलाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सरकार बनी है, वो किसी न किसी तरह हर जो भी दबंग लोग हैं, जो भी केस से जुड़े हैं, जो मुजरिम हैं, उनको किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, जी चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो। तो यहीं पर अभी कुछ दिनों पहले ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी, उसमें इनका नाम धनंजय सिंह का नाम आया था, जो पूर्व सांसद है। जी तो उन्होंने और वहाँ की प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने इनको सजा भी सुनाई थी। जी तो उसी के एवज में इन्होंने प्रयागराज में अपना सरेंडर किया है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है इस पे। बिल्कुल। और साथ ही आज जो है धनंजय सिंह के पिता ने भी आज प्रेस वार्ता की थी और ये आरोप लगाए थे कि झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह सरेंडर करते हैं कोर्ट में। ये पूरी तैयारी के साथ सरेंडर हुआ है। जी। उसके पहले ही उनके पिताजी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जी। कहा था कि हमारे बेटे को जान की खतरा है। तो ये पूरी तैयारी के साथ ही किया गया है कि ऐसा ना हो कि जो भी जेल में हत्याएं हुई हैं या किसी न किसी तरह जो भी दबंग लोग हैं उनको सरकार की मदद से या किसी भी तरीके से उनको वहीं पर हत्या उनकी हो गई है, तो उसी को बचाते हुए उन्होंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने आप को सेफ रखा कि हमारे बच्चे की रक्षा की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो आपको बता दें कि प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस के जो है नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन बताए जाने के बाद उस वाले बयान को लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है। और आपको बता दें, और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की राज्य मंत्री राजेश कुमार ने राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कही है। और वहीं गुरुवार को उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री राजेश कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और जहां पर राजेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन बताने वाले उस बयान का पलटवार किया। इस दौरान राज्य मंत्री राजेश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार दिए जा रहे बेबुनियादी बयानों से प्रतीत हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और यही कारण है कि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस पार्टी ही जो है क्लेश में चलती जा रही है और लगातार क्लेश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को देश में लगातार मिल रही करारी हार से राहुल गांधी के दिमाग पर काफी गहरी चोट पहुंची है। राहुल गांधी जी के समय समय पे हास्यास्पद बयान आते रहते हैं। राहुल गांधी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो एक दिवालिया व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जिस प्रकार कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, उसी प्रकार राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हर प्रदेश में उनके जाने पर पार्टी अपना लीडर भेजती है कि उसे सफलता मिलेगी, मगर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां पे पार्टी का जनाधार समाप्त हो जाता है। अब तो कांग्रेस के अंदर भी बगा। और उधर डोईवाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की तरफ से नवनियुक्त राज्य मंत्री अरुण सूद और साथी नेपाल कश्यप ने यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया है और वहीं पार्टी हाईकमान के साथ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर डोईवाला अब लोक सभागार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष आपको बता दें कि और साथ ही यहाँ पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में नवनियुक्त राज्य मंत्रियों का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री करण सिंह बोरा के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भाई वीरेंद्र सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर नवनियुक्त दोनों राज्य मंत्रियों ने कहा है कि उनकी कोशिश सरकार के कार्य को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कह सकते हैं कि जो हमेशा खेल को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं या खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करते हैं, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं। क्रीड़ा बांधीय परिषद अध्यक्ष भी हैं, उनको राज्य स्तरीय खेल परिषद में अध्यक्ष पद से मनोनीत किया है, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। कह सकते हैं कि जो हमेशा खेल को बढ़ावा देने का कार्य करते। हरिद्वार में आनंद अखाड़े की पेशवाई SMJN कॉलेज गोविंदपुर से शुरू होकर श्री निरंजन अखाड़ा रोड होते हुए अपनी छावनी में प्रवेश हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर देश के कोने कोने से आए बैंड बाजों के साथ पेशवाई निकाली गई और वहीं हाथी घोड़ों के साथ साथ साधु संतों ने
चांदी के सिंहासन पर बैठकर पेशवाई निकाली है। सितारगंज मंडल प्रभारी वरुण अग्रवाल के सितारगंज पहुंचने पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और साथ ही दिशा निर्देश भी यहां पर जारी किए गए। बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद सितारगंज मंडल प्रभारी वरुण अग्रवाल को सितारगंज मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। और आपको बता दें कि सितारगंज के यहाँ पर रामलीला सभागार में सितारगंज मंडल प्रभारी वरुण अग्रवाल और साथ ही जिला महामंत्री हिमांशु बिष्ट का जो है उनको सम्मान यहाँ पर दिया गया और साथ ही बीजेपी सितारगंज मंडल में प्रथम बार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। और सबसे पहले यहाँ पर जो है सभी मोर्चों और साथ ही बीजेपी मंडल की कार्यकारिणी से जो है बातचीत की और साथ ही विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटने का भी आह्वान किया गया है। और उधर काशीपुर में भी आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। रामनगर रोड स्थित एक होटल सभागार में संपन्न हुई यहां पर बैठक में उत्तराखंड में भी केजरीवाल की कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा के साथ साथ और भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए। रामनगर रोड स्थित होटल के सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में भी जो है केजरीवाल के कार्यक्रम और उसको सफलतापूर्वक कराने की बात कही है और साथ ही कहा है कि 20 साल के उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के सपने जो पूरे नहीं हो पाए हैं उन सपनों को सरकार में आने के बाद पूरा किया जाएगा। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले हुए हैं। एक फैसला तो ये हुआ है कि एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि आने वाले सल्ट विधानसभा उपचुनाव और हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं उनको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। एक तो ये निर्णय हुआ है। साथ ही साथ पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने उत्तराखंड की जनता का हार्दिक धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है। जो यहाँ पर जो कैंपेन चल रहा था उत्तराखंड में भी केजरीवाल, उसको लेके जो उत्साह और प्यार उन लोगों ने दिखाया है, निश्चित तौर पे उसको लेके आम आदमी पार्टी उत्साहित है और उनका जनता का हार्दिक धन्यवाद करती है। देखिए, प्रदेश और जैसे जैसे गर्मी का सीजन शुरू होता है वैसे ही वन विभाग के सामने भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है और वन विभाग वनों को यहां पर आग से बचाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर देता है। थानों में रेंज अंतर्गत भी यहां पर फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग सतर्क और साथ ही अलर्ट नजर आ रहा है, जिसकी रेंज कार्यालय ने यहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं ताकि वन क्षेत्र और साथ ही जानवरों को आग से महफूज रखा जा सके। थाना आपको बता दें कि यहाँ पर थानों वन क्षेत्र की रेंज एल डोभाल के दिशा निर्देश पर डिप्टी रेंजर गगनदीप सिंह ने यहाँ पर झाड़ियों का कटान और साथ ही सड़क के किनारे की सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने का काम शुरू कर दिया है, जो कि वनों को आग से सुरक्षित रखने की अहम कड़ी माना जाता है। कटाई जा रही कि एक तो आग से बचाव होगा, दूसरे जंगली जानवर सवेरे बाघ दिखाते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उनसे सेफ्टी रहेगी हर आदमी। लोगों से एक ही सावधानी बरतें, सड़क पे आते जाते जो है बीड़ी सिगरेट ना फेंकें और किसी भी दृष्टि से अगर आग की संभावना लगती है। रुद्रपुर के व्यापार मंडल ने राज्य कर अधिकारियों का पुतला दहन किया है और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग यहां पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। जीएसटी को लेकर आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने विभाग के अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया और साथ ही विभाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि अगर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो यहां पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। अधिकारियों का घेराव करने की भी बात कही गई है। राज्यकर विभाग ने यहां पर कोरोना काल में बिना सुनवाई के आरसी काटने और साथ ही सुनवाई विभाग हल्द्वानी ट्रांसफर करने के विरोध में आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने रुद्रपुर के व्यापारियों के साथ मिलकर यहां पर इकट्ठा हुए और साथ ही राज्यकर विभाग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की लक्सर इकाई ने स्कूलों की समायोजन और साथ ही एकीकरण के सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और इस दौरान
शिक्षक संघ के लक्सर ब्लॉक संयोजक अनवार और साथ ही सह संयोजक प्रवीण कुमार के साथ शिक्षकों ने उप शिक्षाधिकारी अमित कोटियाल से मिलकर इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा है और साथ ही कहा है कि विभाग की गलत नीतियों से स्कूलों में यहाँ पर छात्र संख्या कम हो रही है और राजकीय स्कूलों के क्षेत्र में बिना समीक्षा के ही निजी स्कूल खुल रहे हैं और वहीं सरकारी स्कूलों में मानक से कम शिक्षक होने से भी छात्र नहीं आ रहे हैं। और प्रवीण कुमार ने कहा है कि समायोजन से कई जगह पर 2 प्राध्यापक भी हो जाएंगे और साथ ही स्कूलों के समायोजन और साथ ही एकीकरण से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को अपने निवास से 1 किलोमीटर के भीतर शिक्षा मुहैया कराने के नियम का भी उल्लंघन होगा। 4 हैं तो एक को कहीं भेजा जाएगा, एक को कहीं भेजा जाएगा। उनकी किस प्रकार से सर्विस काउंट की जाएगी, किस प्रकार से उनके विलीनीकरण दर्शाया जाएगा। हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे और हमारी जिला संगठन इकाई जिस भी प्रकार से इसमें आगे स्टेप लेगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ दिनों पूर्व जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में 5 टीचर की व्यवस्था करनी है। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जो है ये मुझे ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय था कि जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें 2 टीचर होते हैं और 60 से अधिक छात्र संख्या होती है, तो उनका कहना है कि मानकानुसार 5 टीचर हो जाएं और 5 टीचर के अनुसार RT मानक के अनुसार वहाँ पर छात्र संख्या हो। हरिद्वार में स्लोटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और साथ ही स्थानीय सांसद का आभार व्यक्त किया है। रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सरकार की हरिद्वार में स्लोटर हाउस बंद किए जाने के शासनादेश का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा है कि वो हरिद्वार जिले के मंगलौर में स्लोटर हाउस खोले जाने का लगातार विरोध कर रहे थे और इस संबंध में यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद हरिद्वार सांसद और साथ ही केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हस्तक्षेप किया और साथ ही कहा कि समाज हित में सरकार का यह फैसला बेहद सराहनीय है। लोगों ने इसमें जो कार्यकर्ता लगे और खास तौर से प्रेस के बंधुओं का भी काफी बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो भी हमारी बात थी, आंदोलन था, संघर्ष था, वो सब प्रेस के माध्यम से वो सब समाज के बीच में गया और सरकार के पास भी आप लोगों के माध्यम से ये सब पहुंचा। और चलिए बात करेंगे डोईवाला की। डोईवाला तहसील के अंतर्गत लालतपड़ में बिरला यामा कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी यूकेडी के समर्थन के साथ डोईवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 6 साल पहले सील हुई कंपनी में रखे लगभग 63 करोड़ की सामान की चोरी का आरोप लगाया और साथ ही जो है खुलासा करने की भी मांग की। और वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि साल 2014 में कंपनी के प्रशासन ने सील कर दिया था और जिसमें लगभग 300 कर्मचारियों का वेतन भी लंबित था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है और लेकिन कंपनी में रखे करोड़ों के जनरेटर और साथ ही बेशकीमती सामान चोरी हो चुका है, लेकिन मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर खुलासे की मांग की है और कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की। पैसे नहीं होने की वजह से लंबे बीमारी के शिकार होकर के आधे आदमी मर गए और जो तनख्वाह नहीं मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के 2 विधायक हैं, एक जो है स्पीकर है श्री प्रेम अग्रवाल जी और हमारे यहाँ का CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, 2 के होते हुए बाला झाड़ लेते हैं। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, अरे हम कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है तो हमारा पैसा देते, मुकदमा उठा लेंगे। कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन? 302 लोग हैं जी। तो अब क्या करिए, कंपनी की तरफ से कोई आपको? नहीं, अभी तो ऐसा है कि DRT कोर्ट ने इसको नीलामी होनी है। अच्छा। अब सामान तो चोरी हो गया सारा, अब इतनी बड़ी चोरी बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकती, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी। कितने सालों से आप परेशान हैं तनख्वाह के लिए, वेतन के लिए? ये तो सर हमको जो है 6 साल पूरे हो गए। अच्छा, 7वां साल है। तो अब आपकी अगर मांग नहीं मान, हमारी डिमांड ये है कि एक तो चोरों को पकड़ा जाए, हाँ। जिनको इन्होंने चोरी का सामान बेचा वो पकड़े जाएं और उनसे रिकवरी हो ताकि कर्मचारियों को देनदारी दी जा सके। जो है पूर्व कर्मचारी थे जो कि अपने एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है जिसके संबंध में ये कह रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है जो कंपनी का सामान। तो इसके संबंध में मैंने SO लालतपड़ हैं जो इंचार्ज, उनसे बात की थी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने जब
इस चोरी का प्रकाशन हुआ है, प्रकाश में आई है, तो उन्होंने 4 जो है चोर भी पकड़ के। काशीपुर में कलयुगी पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर थाने पहुंची और उस पर मामले के लेकर जो है शिकायत की है। साथ ही पत्नी ने अपने साथ भी मारपीट और साथ ही गाली गलौज करने का अपने पति पर आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता के आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत और साथ ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, देखिए, ये कल की घटना है। हमारा चौकी कुंडठी क्षेत्र में जो है एक पिता के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था। तो उसमें जो पीड़िता है उसकी मदर की ओर से जो है तहरीर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल 354 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है और उस लड़की के जो पिता है, जो कि अभियुक्त है, उसमें उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उधर रुड़की में पुरोहित महासभा का स्वागत समारोह और साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वाल सभा सुभाष नगर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभा के अध्यक्ष आचार्य पंडित रजनीश शास्त्री ने कहा है कि सभी पदाधिकारी कर्मठता ईमानदारी के साथ अपने पदों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा है कि भारत की जो गौरवमयी धर्म संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार पूरी ईमानदारी से करें और सर्व समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से भरपूर होना चाहिए। इस बात पर हर कोई ध्यान दें और साथ ही कहा है कि पुरोहितों की यहाँ पर पंचांग में भी विभिन्नता आती है, एकजुट रहने से वो यहाँ पर भिन्नता निश्चित रूप से दूर होगी। आचार्य पंडित जगदीश पैन्योली ने यहाँ पर कहा है कि संगठन के माध्यम से निश्चित रूप से धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कहा है कि यहाँ पर संगठन को और भी मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। पिछली बार केवल 4 पदों का ही चयन हुआ था, उसी कार्यकारिणी को विस्तार देने के लिए आज गढ़वाल सभा में हमारे यहाँ सारा कार्यक्रम था और इसमें हमने उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, उप संगठन मंत्री, उप सचिव और मीडिया प्रभारी से लेकर के जहाँ भी हमें आवश्यकता लगी वहाँ पर हमने सभी लोगों को नए कार्यभार दिए हैं और सभी लोग बड़े जुझारूपन के साथ, कर्मठता के साथ कार्य करेंगे, ऐसी में उम्मीद। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज करने के बाद अखाड़ों की पेशवाई का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली, जिसके बाद जूना अखाड़ा और साथ ही उसके बाद यहाँ पर साथ ही जुड़े अग्नि और साथ ही किन्नर अखाड़ों की भी पेशवाई निकली है। और वहीं लोकमंच ने जब अग्नि अखाड़े के संत सतपाल ब्रह्मचारी से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम ज्वालापुर में स्थित है और पेशवाई निकल रही है। पंच अग्नि अखाड़ा है, पंच अग्नि अखाड़ा में हमारे साथ गुरुजी है, सतपाल ब्रह्मचारी जी है। पेशवाई है इनकी, बात करते हैं इनसे। गुरुजी, एक तो लोकमंच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पेशवाई है, किस तरह से देखते हैं? आज कुंभ का आगाज हुआ है, अग्नि और जूना अखाड़े का ये पेशवाई है। आज प्रवेश, नगर प्रवेश बोलते हैं और मैं हरिद्वार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह से सनातन संस्कृति कुंभ में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके सभी बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाथ स्वागत किया है। मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूं और कुंभ पूर्ण रूप से भरेगा, ऐसा मेरा अब मानना है। अच्छा गुरुजी, ये जो स्नान है आपका, जो शिवरात्रि का जो स्नान है तो वो भी होने जा रहा है, तो शिवरात्रि के स्नान को किस तरह से देखते हैं गुरुजी? देखिए, प्रशासन का काम है, सेवा कुंभ भी अच्छा भरा जाएगा निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी सतपाल महाराज जी, जो कि पेशवाई थी इनकी और जो अग्नि अखाड़े से हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से पेशवाई निकल रही है। सारा जितना हरिद्वार है इस समय आस्था का सैलाब यहाँ पर उभरा हुआ है और इसके बाद जो शिवरात्रि का भी स्नान होगा, सब लोग इस तरीके से जाएंगे। कैमरा उत्तराखंड में जगह जगह पर होली गायन का कार्यक्रम होता है, तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल के भी नव सांस्कृतिक सत्संग समिति रामलीला कमेटी के होलियारों ने यहाँ पर रविवार पूस माह के जो है बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर दिल्ली से आए वरिष्ठ होलियार निधि जोशी ने भी रागों पर आधारित होली गायन शुरू किया। उन्होंने कहा है कि यह होली गायन होता है और इसमें राग पीलू, खमाच, काफी, जंगला, काफी और भैरवी आदि रागों का भी गायन होता है। समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने कहा कि समिति के पूस माह से लगातार होली का आयोजन किया जा रहा है।
बैठकी होली हम लोग यहाँ पर पूछ के एतवार से प्रारंभ करते हैं। उससे बैठकी होली का भी अलग अलग महत्व है। इसमें पहले हमारी विष्णुपदी होली चलती है, जिसमें कि हम लोग भक्ति रस की होलियाँ यहाँ पर गाते हैं। उसके बाद जब बसंत पंचमी जो होती है, उस दिन से हम लोग धीरे धीरे रंग की होलियाँ गाने लगते हैं। कुमाऊं में बैठकी भी होली भी होती है, महिलाओं की होली भी होती है, खड़ी होली भी होती है, स्वांग भी होता है, उसमें कई तरीके की होलियाँ होती हैं। लेकिन ये बैठकी होली का एक अपना एक चरित्र है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है होली, और समय के हिसाब से इसमें राग होते हैं। अगर आप रागों को देखें तो पीलू से शुरुआत करते हैं, तो यमन पे आते हैं, काफ़ी, झिझोटी, जंगला काफ़ी, खमाज, उसके बाद आगे बढ़ते हुए देश, सहाना, परज, जोगिया, भैरवी, और इसी तरीके से मतलब। हल्द्वानी के बनभूलपुरा पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने रेलवे बाजार से 76 तस्करों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल तस्कर टाटा सुमो गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी करने की इच्छा जा रहे थे, और यहाँ पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक टाटा सुमो कार जब्त कर उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बनपुलपुरा पुलिस ने जो है आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक टाटा सुमो पकड़ी है, जिसमें 30 पेटियां हैं अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की। तो 2 अभियुक्त इसमें पकड़े हैं। इसमें मुकदमा कायम हुआ है, और अभी इसमें विवेचना में हम लोग ये स्पष्ट करेंगे कि ये चूँकि सरकारी ठेके की लग रही है, तो ये मार्च का महीना चल रहा है। इसमें लोग जो जिनके ठेके छूट जाते हैं, तो वो लोग माल इधर से उधर करते हैं। तो ये अभी इस विवेचना में लाएंगे किस ठेके से ये। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर झाल के यहाँ पर पास हुई गंग नहर पटरी पर एक कार नहर पटरी तोड़ते हुए ही नहर में गिर पड़ी थी, और जहाँ पर कार में सवार 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है, और जिसके बाद आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पर जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही 4 शवों को नहर से बाहर निकलवाया, और साथ ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर मोहल्ले में 27 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, और जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मंगलौर के मोहम्मदपुर झाल से यहाँ पर 21 साल के युवक का शव बरामद हुआ था, और जिसकी शिनाख्त शिवम पाल के रूप में हुई है। शाम को 7 बजे घर से मेरी बहन को एक कह के निकला था कि मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट के बाद। उसके बाद में उनका कोई पता नहीं है अब तक कि कहाँ थे वो। हमने 7 दिन से बहुत 6ठा दिन हो गया, आज बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा। मोहम्मदपुर झाल से आज हमें सुबह कॉल आई, हम वहाँ गए भी हैं कहीं फिर, पर वहाँ कोई वो नहीं था, पर हम नंबर दे के आए थे। वहाँ से हमारी कॉल आई, हम सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ मिली। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी पर शक करे, क्योंकि हम कंपनी में भी गए, हम भी गए थे, उनके साथ में पुलिस वाले भी थे, तो सब के सब यही बोल रहे कि बहुत सीधा लड़का था, बहुत ही अच्छा था, मतलब इसका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। इस्लामनगर के रहने वाले शिवम पाल हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष है। 28 फरवरी को इनके परिजनों द्वारा इनकी गुमशुदगी कोतवाली सिविल लाइन रुड़की में दर्ज कराई थी, और बताया था कि 27 तारीख से ये गायब हैं, और उनके परिजन इनकी लगातार खोजबीन कर रहे हैं। ये अपने मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़ कर गए थे, इसलिए इनकी कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। आज सुबह मोहम्मदपुर झाल में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त इनके परिजनों द्वारा शिवम पाल के रूप में की गई है। अभी प्रथम दृष्टया शव को देखने पर डूबने से मृत्यु होना पाया गया है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी तदनुसार अमल में लाई जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।